हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं समीकरण, जो कि क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है प्रश्न समीकरण को हल करने वाला। तो समीकरण का एक बेसिक सा प्रश्न है, जो कि हम दो प्रश्न अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। आज हम दोनों प्रश्न को हल करेंगे, जो कि क्लास 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है समीकरण से। अगर एग्जाम में देखा जाए तो समीकरण से एक या दो प्रश्न तो आ ही जाएगा। तो आइए हम लोग बिना समय जाया करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यानी इसमें चर और अचर, शायद आप जानते होंगे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। यानी जिसके साथ गिनती है और इंग्लिश भी है। जैसे 5x दोनों है, इसमें गिनती भी है इंग्लिश भी। तो चर, और सुनो 3x चर और अचर। यानी कि हम जब प्रश्न को हल करेंगे ना, तो पहला स्टेप अपना क्या होगा, 5x दिया है प्लस 9 का दिया है, बराबर के इधर 5 है प्लस 3x है। तो हम लोग पहला स्टेप करेंगे, जिस प्रकार से 5 है उस प्रकार से लिख देंगे 5x। अभी इधर भी x 3x साथ में है, तो जो गिनती गिनती एक तरफ, इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ। यानी जिसके साथ इंग्लिश है उसको एक तरफ कर दो, और जिसके साथ केवल गिनती है उसको एक तरफ कर दो। आइए, 5x है तो 5x, इधर प्लस का 3x है, तो इस साइड हम लोग बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। बराबर का निशान है तो बराबर का निशान लगाइए। अब क्या करेंगे, 9 है तो 9 लिखिए, प्लस, सॉरी 9 नहीं, हम लोग बराबर के इधर करें ना, तो बराबर 5 है तो 5 लिखिए, और बराबर के इधर 9 है तो प्लस में 9 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी कि गिनती गिनती एक तरफ और इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ। यानी कि 5x और 3x को एक तरफ ला दिए, और 5 और 9 को एक तरफ ला दिए। अब क्या करना हमको, 5 में से 3 निकाल दो। यानी कि 5 है उसमें से 3 घटा दो, 5 में से 3 निकाल दोगे आप तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। बराबर के 9 में से 5 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन केवल 4 नहीं रहेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या 9 है इसके सामने वाली जो भी चिन्ह रहता है उसको हम आगे लिखते हैं। यानी कि 9 के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो -4 आएगा। हमारा आया है 2x बराबर -4। अब देखिए क्या करना है, अब क्या करो, फिर से वही वाला स्टेप लगा दो। यानी गिनती गिनती एक तरफ और इंग्लिश इंग्लिश एक तरफ। कैसे, जो हमारा x है 2x है -4 है, तो क्या करो, x बराबर लिखो, x बराबर -4 बटे में जो 2 है ना, तो बटे में इधर आएगा जब, तो बटे में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। अब हमारा कितना आया है, x बराबर -4 बटे 2। अगर कटता है तो उसको काट दो। किस प्रकार से, 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी हमारा x का जो मान है ना, x बराबर -2 बटा 1। हम 2 बटा 1 ना लिख के ना केवल 2 भी लिखे तो हमारा राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, एक का एक ही मान है कि 2 है उसका, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे -2। यही हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न करने वाले हैं, तो आइए दूसरा प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। हमारा फर्स्ट वाला स्टेप क्या था कि जो गिनती गिनती है उसको एक तरफ, और जिसके साथ इंग्लिश इंग्लिश है उसको एक तरफ। कैसे, 2x बटा 3 है, बराबर
बराबर के उधर कौन सा है, बराबर के इधर है 7x बटे 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे 7x बटे 15 बराबर का निशान लगाइए। अभी देखिए इधर बचा है 1 और इधर बचा है 3, यानी प्लस का 1 और प्लस का 3। तो हमारा जो प्लस का 3 है जब हम इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि कुछ भी प्लस में रहे और बराबर को हम लोग उधर में जब लेकर जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी जो चिन्ह रहता है प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अब अगला स्टेप क्या करना है, इन दोनों का लासा ले लो आप। लासा मतलब एलसीएम। इन दोनों का जब एलसीएम लोगे आप तो इन दोनों का एलसीएम आता है 15। किस प्रकार से एलसीएम लेना होता है, 15 और 3 का एलसीएम जब लोगे तो 3 से काटोगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 5 1, यानी इसका 3 पचे 15, यानी 3 पचे 15 होगा। तो हमारा इन दोनों का लासा निकला 15। अब जब हमारा लासा निकल जाए तो क्या करना है, 15 आया है तो जो बटे के नीचे वाली संख्या है उससे देखना है कि कितनी बार में कट रहा है। 3 15 को कितनी बार में काट देगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पोचे 15 होता है। तो 5 बार में काटा तो ऊपर 5 से गुणा कर दो, यानी 2 पचे 10x माइनस 15 कितनी बार में 15 को काट देगा, एक बार में। क्या आएगा 15 एकम 15। तो ऊपर वाली संख्या से ये 5 से हम लोग काटे थे, इसको एक बार में कट गया तो 1 से गुणा, यानी 7 एकम 7 बराबर के इधर क्या है 3 में से 2 1 निकाल दोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। आइए अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, 10x माइनस 7 है तो 10 में से अगर 7 हम लोग निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3x बटे 15 बराबर का 2। अब बराबर का 2 है, बटे में कुछ नहीं है और इधर बटे में 15 है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं कि बटे में इसका 1 है, क्योंकि गणित का रूल हो तो बटे में जिसका कुछ भी नहीं होता है बटे में 1 हम लोग मान सकते हैं। जैसे इसका आया था बटे 1, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं था, लेकिन हमको केवल क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए तो हम लोग हल करेंगे उसको। किस प्रकार से, देखिए अब इसका इसमें गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 3 का 1 में गुणा करोगे तो 3x आएगा बराबर 15 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 आएगा। अब हमारा कितना आया, अब फिर वही स्टेप लगा दो, इंग्लिश एक तरफ और गिनती एक तरफ। इस प्रकार से 3x है तो x बराबर 30 बटे 3 है, यानी x हम आगे लिख दिए और 30 ऊपर, और इधर के जब आगे की संख्या पीछे जाता है तो बटे में चेंज हो जाता है। अब काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, यानी कि x बराबर आया हमारा 10। यही हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।